परंपराओं को समझने लगा है। वे अपनी आर्यन भाषा के साथ साथ बौद्धि और हिंदी के महत्व को भी जानने लगे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हिंदी और बौद्धि नहीं पढ़ाते सर, इसलिए मैं आर्यन वैल्यू एकल विद्यालय में हिंदी और बौद्धि पढ़ाती हूँ सर। बौद्धि हमारा कल्चर है, अपना बौद्धि लैंग्वेज को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे स्कूल में एकल विद्यालय सिंगल टीचर के थ्रू हम बौद्धि पढ़ाते हैं बच्चों को। तो एकल विद्यालय के जो टीचर है यहाँ पढ़ाते हैं वो हिंदी पढ़ाते हैं, इसका बहुत लाभ हो रहा है। और दूसरी जो हमारी संस्कृति है उसको भी बचाए रखने में बहुत सहायता मिल रही है। विपरीत परिस्थितियों में भी एकल कार्यकर्ताओं के समर्पण और जीवट ने सफलता के नए अध्याय लिख दिए हैं। दूर दराज एरिया है, यहाँ टीचरों का अभाव है, तो कुछ पढ़ाई भी जो है रेगुलर जो पढ़ाई है वो भी एकल विद्यालय में उन बच्चों को दी जाती है। जहाँ जहाँ एकल खुले हैं उनके कुछ सालों से अच्छे रिजल्ट आते हैं। बच्चों की पढ़ाई के परसेंटेज में मार्क्स अच्छे आते हैं, बच्चे अच्छी अच्छी जगह जा रहे हैं। एकल अभियान के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के द्रास, बटालिक और कारगिल के इस रण क्षेत्र में अपने इस सेवा कार्य के द्वारा कारगिल युद्ध के शहीदों को आज भी नमन कर रहे हैं। पर्वतराज हिमालय की गोद में बसा नेपाल प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है ये देश, किंतु अशिक्षा के कारण यहाँ के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्र निर्धनता की मार झेलने के लिए अभिशप्त हैं। अशिक्षा की जड़ों से निकली अनेक सामाजिक समस्याएं भी यहाँ के वनवासी और ग्रामीण समाज पर अपना प्रभाव डाल रही हैं। जन कल्याण प्रतिष्ठान नेपाल में कार्यरत एक स्वयंसेवी सामाजिक संस्था है जिसका लक्ष्य है नेपाल के वनवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार प्रसार, ताकि अज्ञान का अंधकार मिट सके और इन क्षेत्रों में भी विकास को गति मिल सके। इस लक्ष्य को पाने के लिए आज से 16 वर्ष पूर्व नेपाल के इन क्षेत्रों में एकल विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। जब हम पहले वर्ष गए, देखा जहाँ जहाँ हमने 23 स्कूल शुरू किए वहाँ काफ़ी बदलाव है, चेंजेस हैं, और उस काम को देख करके हमारा उत्साह इतना बढ़ा, हमने सोच लिया कि इस काम को हमने अपना एक ध्येय बना लेना है, इसी काम में हमने लग जाना है। तो पहले वर्ष 25-23 स्कूलों से शुरू करने के बाद और आज हम इस स्थिति में हैं कि 1200 स्कूलों में करीबन 60,000 के आसपास बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और ये हमारा अचीवमेंट जो 16 साल में हुआ, हम अपने आप में भी इसको एक आश्चर्य मानते हैं। नेपाल में एकल विद्यालय का उदय एक नई क्रांति का सूत्रपात था। वर्षों के अनवरत परिश्रम के बाद आज विद्यार्थी न केवल प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है। एकल में पढ़ने वाले बच्चों की आंखों में अब और पढ़ने, आगे बढ़ने के सपने टिमटिमाने लगे हैं। जब हमने इन स्कूलों के माध्यम से गांवों में परिवर्तन देखा, काम देखा, बच्चों को और गांव के लोगों में जो जागृति देखी, उससे हमें लगा कि हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस काम के जरिए नेपाल में एक बहुत अच्छी व्यवस्था लाई जा सकती है। जिन गांवों में हम पहले जाते थे, गंदगी के ढेर होते थे, अशिक्षा होती थी, लोग अपनी संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। आज उन्हीं गांवों में आप जाइए, गांव आपको साफ सुथरा मिलेगा, वहाँ का हर नागरिक एकल विद्यालय के साथ जुड़ा हुआ होगा। वो चिंता करेगा कि मेरा बच्चा अगर 5वीं तक पढ़ने के बाद इसका आगे क्या होगा। गांव का जो विकास, वहाँ के लोगों का विकास, वहाँ की संस्कृति का विकास, लोगों का संगठन, ये सब जब हमने देखा
तो हमें लगा कि इससे देश में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है, और वो परिवर्तन आया भी। तो हमें लगता है कि ये काम व्यर्थ नहीं जा रहा है, इस काम का कुछ नतीजा निकल के आ रहा है। और ये हम ही नहीं, वहाँ की सरकार, वहाँ के लोग सब महसूस करते हैं कि एकल विद्यालय के आने के बाद जो समाज में जागृति आई है, नेपाल में जो एक चेंजेस आने की स्थिति में हुआ है, ये एकल विद्यालयों का बहुत बड़ा योगदान है। अब इसमें वो लोग हमारे साथ जुड़े जिनको ना अपने नाम की चिंता थी, ना उनको यशोगान की चिंता थी, ना वो किसी ऊंची कुर्सी पे बैठना चाहते थे। उनका ध्येय सिर्फ सेवा था, शिक्षा था, अज्ञानता को मिटाना था। वही लोग हमारे साथ जुड़े, और ऐसे लोगों ने ही वहाँ का नेपाल में जुड़ने का साहस किया। एकल विद्यालय में सहयोग करने वाली शहरी समितियों के सदस्यों को ग्रामीण समितियों के सदस्यों, कार्यकर्ताओं तथा उनके कार्यों से परिचित कराने का माध्यम है जन कल्याण प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित वन यात्राएं। ये वन यात्राएं शहरी समितियों के सदस्यों को न केवल ग्रामीण लोक संस्कृति को समझने का अवसर देती हैं, बल्कि उन्हें एकल विद्यालय के अवलोकन और उनकी कार्य प्रणाली को भी समझने का मौका देती है। इस तरह दो विभिन्न संस्कृतियों के समन्वय का मंच बन जाती हैं ये वन यात्राएं, जो परस्पर सहयोग और सौहार्द का भी विस्तार करती हैं। देखिए, जो हमने वन यात्राएं की हैं, हालांकि हम जर्मनी रहते हैं, कोई इटली रहता है, कोई इंग्लैंड रहता है, हमारे लिए उन गांवों में जाकर के सोचना भी कई बार डराता है हमें। टूटी हुई रोड्स, टेढ़े बांके रास्ते, भयानक घाटियाँ, ये सब चीज़ें देखते हैं तो मन में एक भय भी साथ के साथ उत्पन्न होता है। लेकिन जब हम गए और जब किसी काम के लिए आपके मन में जोश हो, आपके मन में उसके प्रति कुछ कर गुजरने के भाव हों, तो फिर आपको ये दुख ऐसे लगने लगते हैं कि ये आपके लिए वरदान है, आपके लिए एक बहुत बड़ी सफलता के दरवाजे हैं। और हम जिस गांव में भी गए, जिन स्कूलों को देखने के, गांव के सारे लोग, मैं सोचता हूँ गांव में एक भी बच्चा भी नहीं रहा होगा, वो सब स्वागत करने के लिए गांव के बाहर तक हमारे पास आए। गांव वालों का जो हमें सहयोग मिला है, अगर वो सहयोग ना होता हम तो इतना काम कर भी ना पाते। तो अगर आप स्वयं भी वहाँ जाके, मैं हर किसी व्यक्ति को, जो भी हम जुड़ने, हमारे साथ काम के साथ जुड़ना चाहता है या जुड़ने वाला होता है, हमने कभी उनसे कहा नहीं कि आप हमें इतना धन दीजिए। लोगों ने अपने आप ही हमको धन भिजवाया, और हमने एक ही बात कही कि आप नेपाल चलिए, आप वहाँ काम देखिए, आप लोगों से मिलिए, लोगों में इसकी जो प्रतिक्रिया है, जो इसके बारे में उनका सोच है, आप उसकी जानकारी लीजिए। अगर उसके बाद आपको लगता है कि आपका काम ये समझ में आ रहा है, आपका 1 रुपया 10 रुपये में चल रहा है, तो आप इसमें सहयोग दीजिए, अन्यथा आपके सहयोग बिना भी ये काम हम चला लेंगे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गांव के लोगों का, नेपाल के लोगों का पूरा सहयोग हमारे साथ है। नेपाल में लगभग 20-22 वनयात्री जर्मनी, इंग्लैंड और 1-2 अन्य देशों से थे। तो वो 4 दिन की उनकी वन यात्रा रही, और उन 4 दिनों में उन्होंने 8 गांव में विद्यालय देखे। तो वो ऐसा अनुभव कर रहे थे जैसे एक नई दुनिया में आ गए हों, क्योंकि वो जिस माहौल में रहते हैं उससे बिल्कुल अलग माहौल, गांव का माहौल, गांव के बच्चों की स्थिति देखकर उनको एकदम ऐसा भाव उमड़ता था कि जैसे मानो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनके मन में एक भाव आता था, उनके पैसे का उपयोग हो रहा है, ये देखकर उनको मन की संतुष्टि होती थी। एकल के शिक्षकों और कार्यकर्ताओं की मेहनत अब रंग लाने लगी है। सुखद परिवर्तन की आहट अब सुनाई देने लगी है। यहाँ हमारे जितने साथी आए हैं, भगवान ने उनको सब समर्थवान, सब इस योग्य बनाया है कि वो इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ, जो लोग नेपाल गए हैं वो तो हमारे साथ जुड़े ही हैं। जो लोग नहीं गए हैं वो सिर्फ इतना ही करें कि हमारे साथ एक बार नेपाल यात्रा पर चलें। हमें अभी कोई आपसे सहयोग नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही सहयोग चाहिए कि नेपाल तक चलने का आप
तकलीफ उठाएं। और नेपाल चलने के बाद, हमारे काम को देखने के बाद, अगर आपको लगे कि आपका दिया हुआ 1 रुपया 100 रुपये का काम करेगा, आपका दिया हुआ 1 दिन हजारों साल के बराबर काम करेगा, तो मैं समझता हूँ कि आपका कुछ देना, आपका जुड़ना सार्थक होगा। और अगर आपको लगे कि नहीं ये सब चीज़ें व्यर्थ हैं, हमें तो इसमें कुछ लगा नहीं, तो मैं सोचता हूँ कि हमें तब भी कोई तकलीफ नहीं होगी, आप सहयोग नहीं भी देंगे, लेकिन हम चाहेंगे आप जुड़ें, लेकिन हमारे काम को देखने के बाद जुड़ेंगे तो हमें और ज़्यादा खुशी होगी। अगर वैसे जुड़ेंगे तो आप वेलकम हैं, आपका स्वागत है, लेकिन अगर आप देखने के बाद जुड़ेंगे और ज़्यादा स्वागत होगा आपका। एकल अभियान ने यहाँ के लोगों में एक नए उत्साह और आशा का संचार किया है। अभी तो प्रारंभ है, लेकिन वो दिन अब दूर नहीं जब एकल अभियान से उपजी शिक्षा की चेतना यहाँ के विकास के नए अध्याय लिखेगी।